हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ड्रीम गवर्नमेंट जॉब। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप सभी के साथ इंग्लिश के नोट्स शेयर किए थे, जिसमें हमने नाउन और प्रोनाउन का टॉपिक कंप्लीट किया था। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, वर्ब और एडवर्ब। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है परमजीत और मेरा आपसे कमिटमेंट है कि मैं आप सभी के साथ गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के हर एक सब्जेक्ट शेयर करने वाली हूँ। मेरा टारगेट है कि मैं आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन की जर्नी को इजी बनाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, वर्ब और एडवर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम अपना टॉपिक वर्ब। वर्ब क्या होता है? क्रिया। वर्ब को इंग्लिश ग्रामर का मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। अगर हम ऐसा कहें कि वर्ब इंग्लिश ग्रामर का किंग कहा जाता है तो ये गलत नहीं है, क्योंकि वर्ब से ही हम सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, कोई भी बात बताते हैं, बिना वर्ब के कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सेंटेंस किसके साथ बनता है? वर्ब के साथ। वर्ब को क्या कहते हैं? क्रिया। इसकी डेफिनेशन देखो, वर्ब वह शब्द होता है जो किसी कार्य, एक्शन, स्थिति, स्टेट या अनुभव, फीलिंग को दर्शाता है। मतलब कि वर्ब है एक काम, एक्शन हो गया जिसमें हमारा फिजिकल वर्क होगा नॉन फिजिकल वर्क। स्टेट होगा, स्टेट मीन्स सिचुएशन, ठीक है, या फिर अनुभव जैसे हम फीलिंग्स को दर्शाते हैं। ठीक है, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया या काम। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, शी ईट्स मैंगोज, वह आम खाती है। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। आई रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ता हूँ। अब इसमें देखो वर्ब क्या है? ईट्स, ईट्स क्या है? वर्ब। ठीक है, हैप्पी, हैप्पी क्या है? वर्ब। लेकिन ये क्या है? एक स्टेट है, सिचुएशन है। ठीक है, आई रन फास्ट, रन मैंने दौड़ना। टाइप ऑफ वर्ब, क्रिया के प्रकार। ठीक है, फर्स्ट क्या है? मेन वर्ब, जिसे हम बोलते हैं एक्शन वर्ब, जिसमें हम अपना फिजिकल वर्क करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मेन वर्ब। मुख्य क्रिया, कार्य करने वाली, कार्य को दर्शाने वाली क्रिया, मतलब जिसमें कार्य हमारा प्रतीत होता है कि हाँ इसमें कार्य का हमें पता चला कि कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है, जो किसी सेंटेंस में मुख्य कार्य को बताती है। एग्जाम्पल जैसे राम राइट्स अ लेटर, राइट मैंने लिखना, एक वर्क हो रहा है ना, एक्शन हो रहा है। द बेबी क्राइज, क्राइज क्या है? मेन वर्ब। अब सेकंड देखो, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एक्सिलरीज वर्ब, जिसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया, जो किसकी हेल्प करती है? मेन वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब किसकी हेल्प करती है? आपकी मेन वर्ब की। ठीक है, ये मुख्य क्रिया की मदद करती है और सेंटेंस वॉइस आदि बताती है। जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज़, हैव, डू, डज, विल, शल आदि। मतलब कि ये क्या है? ये मेन वर्ब नहीं है कि कोई काम है, कोई एक्शन है, लेकिन ये किसको हेल्प करेंगे? आपकी मेन वर्ब को। ठीक है, एग्जाम्पल शी इज़ सिंगिंग, सिंगिंग है एक मेन वर्ब और इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब। दे हैव गॉन, गॉन आपकी क्या है? मेन वर्ब और हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। थर्ड देखो, ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जो ऑब्जेक्ट पर ख़त्म होती है, यानी जिसके साथ ऑब्जेक्ट जुड़ा होता है। वो क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया होती है जो वर्ब के साथ कंप्लीट होती है। मतलब कि जो सेंटेंस बनाती है जब वो, तो वो किस पे एंड होती है? ऑब्जेक्ट के साथ। मतलब कि ऑब्जेक्ट के साथ ही वो सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। उसको बोलोगे आप ट्रांजिटिव वर्ब या सकर्मक क्रिया, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। एग्जाम्पल, ही रीड्स आ बुक, बुक है एक ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पे एंड। आई ईट एन एप्पल, एप्पल भी आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पे एंड हो रहे हैं ना ये सेंटेंस। फोर्थ देखो, इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब कि अकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता। मतलब इसको, इस वर्ब को
ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये आपका बिना ऑब्जेक्ट के ही सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। जैसे ही स्लीप्स, इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? नो। दे रन फास्ट, कोई ऑब्जेक्ट है? नहीं, लेकिन ये सेंटेंस क्या है? कंप्लीट है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती है? बेसिकली 3 फॉर्म्स होती हैं हमारे। बट क्या होता है, जैसे हमारे सब्जेक्ट और प्लूरल या सिंगुलर के हिसाब से सेंटेंस, वो जिस वर्ब के साथ हमारे एस और यस का यूज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फिफ्थ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। और फोर्थ वर्ब हो जाएगी हमारी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज़ होगा। बेसिकली वैसे हमारी क्या होंगी? 3 फॉर्म्स होंगी, वो हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे आईएनजी का यूज़ होता है वर्ब के साथ, और एक वर्ब के साथ यूज़ होगा एस और यस का। ठीक है, तो पहले ये देखो जो हमारी बेस फॉर्म है। गो, वेंट, गोन, ईट, एट, ईटन, राइट, रोट, रिटन। वैसे तो हमारी वर्ब्स जो हैं वो थाउजेंड्स में हैं, मतलब कि आपको उसको गूगल करना पड़ेगा वर्ब को रीड करने के लिए। वर्ब ये जितना आप इसको रीड करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतनी आपकी जो ग्रामर है स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि सेंटेंस बनाने के लिए आपको वर्ब लर्न करनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ली है, आपको गूगल करना होगा या कोई बुक लेनी होगी कोई भी। ठीक है, उसमें से आप वर्ब इजीली लर्न कर सकते हो। तो देखो इसके इम्पोर्टेंट रोल क्या है। वर्ब सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार आता है। जैसे मैंने कहा ना, अगर वर्ब चेंज हो रही है, जिससे एस और यस का यूज़ होगा, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हुई है? हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे ही गोज़ टू स्कूल। अब देखो बेस फॉर्म तो हमारी क्या है? गो, लेकिन इसमें क्या बोल रहा है हमने? गोज़, मतलब कि गो के साथ ई और एस का यूज़ हुआ है। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट गोज़, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारी। ही क्या है? ही है एक सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगल पर्सन है ना ये, तो इसके साथ यूज़ हुआ है गो के साथ ई और एस का। ठीक है, ए एस का। अब नेक्स्ट देखो, दे गो टू स्कूल। दे मैंने क्या हो गया? प्लूरल, वे, क्योंकि प्लूरल शब्द आ गया ना, तो इसमें गो के साथ एस और यस का यूज़ नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना। जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप वर्ब के साथ एस और यस का यूज़ करोगे। सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब के जो वर्ब की फॉर्म है हमारी, उसके साथ एस और यस का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का सही कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का सही कॉम्बिनेशन ज़रूरी है। जैसे शी इज़ डांसिंग, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। शी है सब्जेक्ट, इज़ क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और डांसिंग क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, आई क्या है? सब्जेक्ट, हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब, और फिनिश्ड क्या है? हमारी मेन वर्ब, और माई बुक, बुक क्या है? ऑब्जेक्ट। प्रैक्टिस सेंटेंस, अब देखो प्रैक्टिस सेंटेंस देखो इसके। रानी डैश कुक फूड, सही क्या होगा? रानी कुक्स फूड। अब देखो रानी एक सिंगल लड़की का नेम है ना, तो क्या है ये? हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ हमारा कुक के साथ क्या है? किसका यूज़ हुआ है? एस का, कुक्स। सेकंड देखो, वी डैश प्ले क्रिकेट। वे, इसका सही यूज़ देखो, वी प्ले क्रिकेट। ठीक है, वी क्या है? प्लूरल शब्द है, तो प्लूरल के साथ प्ले का प्ले ही यूज़ होगा, एस और यस का यूज़ नहीं होगा। थर्ड देखो, शी डैश राइट अ लेटर। अब शी क्या है? सिंगुलर। ठीक है, राइट के साथ किसका यूज़ हुआ है? एस का, राइट्स अ लेटर। अब देखो मेन वर्ब, वैसे हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, बट ये मैंने थोड़ा और ज़्यादा रिवाइज़ करने के लिए इसको थोड़ा और डिटेल में समझाने की कोशिश की है, इसलिए मैंने इसको दोबारा लिया है ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। देखो क्रिया, वर्ब क्या है? क्रिया। डेफिनेशन, वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल अस अबाउट एन एक्शन, स्टेट, पोजेशन। क्रिया वह शब्द है जो किसी कार्य, अवस्था या स्वामित्व को बताता है। एग्जाम्पल, शी रन्स फास्ट, ये क्या है? एक्शन। ही इज़ हैप्पी, ये क्या है? स्टेट यानी सिचुएशन। आई हैव अ बुक, ये क्या है? पोजेशन, मतलब कि स्वामित्व बताया है। ठीक है, टाइप ऑफ वर्ब, वर्ब के प्रकार।
हम पढ़ ही चुके हैं वर्ब के प्रकार। अब आप इसको और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ इसलिए इसको दोबारा देखो। मेन वर्ब क्या होती है? प्रिंसिपल वर्ब, ठीक है, जो अपना काम खुद, जो अपना पूरा अर्थ खुद देता है, ठीक है, वो वर्ब जो अपना अर्थ खुद देता है। अब जब कोई भी मैं वर्ब का कोई भी वर्ड बोल लूँ तो आपको उसकी मीनिंग क्लियर हो जाए। जैसे एग्जांपल, गो मैंने जाना, इट मैंने खाना, रीड मैंने पढ़ना, प्ले मैंने खेलना। अब आपको ये वर्ड का नाम लेते ही आपको उनका मीनिंग क्लियर हुआ ना एकदम से। जैसे आई ईट राइस, मैं चावल खाता हूँ। दे प्ले क्रिकेट, ठीक है, ये हमारी होगी मेन वर्ब। सेकंड देखो, एक्सिलरीज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं टेंस, वॉइस, मोड बताने में, ठीक है। बी का क्या आएगा? इज, एम, आर, वार, वेयर। हैव में क्या आएंगे? हैज़, हैव, हैड। डू में क्या आएंगे? डू, डज, डिड। एग्जाम्पल, शी इज़ रीडिंग, ठीक है। दे हैव फिनिश्ड द वर्क। मॉडल वर्ब, अब देखो वर्ब किस में होंगे? मॉडल वर्ब में भी हमारी वर्ब्स होती हैं, ठीक है। इसमें कितनी वर्ब्स होती हैं हमारी? 13। देखो, पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, एबिलिटी, परमिशन को दिखाते हैं, ठीक है, ये हमारी किस में आएंगी? मॉडल वर्ब में। एग्जाम्पल देखो, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यानी जिसमें हमारी संभावना होगी, ठीक है, या फिर कोई परमिशन या कोई ऑर्डर, इन सब चीज़ों, जैसे एबिलिटी, किसी की एबिलिटी बताने के लिए इसमें किसका यूज़ होगा? मॉडल वर्ब का। जैसे आई कैन स्विम, ठीक है, इसमें क्या बताया है? उसकी एबिलिटी, ठीक है। यू शुड स्टडी, कि उसको क्या क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, ठीक है। 4 देखो, ट्रांजिटिव वर्ब, जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं ये चीज़। शी राइट्स अ लेटर, लेटर क्या हो गया? लेटर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, लेटर ऑब्जेक्ट है। इनट्रांजिटिव वर्ब मतलब कि जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, वो बिना ऑब्जेक्ट के ही अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर देती है। जैसे ही स्लीप्स वेल। 6 देखो, लिंकिंग वर्ब, जो सब्जेक्ट को उसके स्टेट या क्वालिटी से जोड़ते हैं। एग्जाम्पल, इज, एम, आर, वार, वेयर, बिकम, सी। शी इज़ अ टीचर, इन, जैसे वो वह एक टीचर है, तो इज़ आ गया ना। इम्पोर्टेंट रोल्स ऑफ एग्जाम्पल, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब शी प्लेस, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और सिंगुलर ही वर्ब यूज़ होगी इसके साथ। प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होगा, जैसे दे प्ले। टेंस फॉर्मेशन, अब वर्ब को आप थोड़ा सा टेंस फॉर्मेशन में देख लो। अब आई होप आपको वर्ब का चैप्टर, वर्ब का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसके पॉइंट्स क्लियर होंगे और इसके रूल्स क्लियर हो गए होंगे। अब आप इसको देखो, क्योंकि टेंस किस में यूज़ होगा? टेंस में क्या यूज़ होगा? वर्ब का यूज़ होगा। अब आप इसको अच्छे से समझो कि टेंस में वर्ब का किस तरह यूज़ होगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। टेंस कैसे बताते हैं? एग्जाम्पल, शी इज़ गोइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। वर्ब की फॉर्म्स कौन से होंगे? जैसे फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। लेकिन फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म हमारी कैसे बनती है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे गो है, गो क्या है? फर्स्ट फॉर्म में बेस फॉर्म। गो का क्या बनेगा सेकेंड फॉर्म में? वेंट। थर्ड फॉर्म में गोन। फोर्थ फॉर्म में क्या होगा? जो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ ING का यूज़ होगा, उसको हम बोलेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कौन सी होंगी? वही जैसे हमने पहले पढ़ा था, जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब के साथ एस और एस का यूज़ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। कॉमन मिस्टेक क्या होती है देखो इसमें, ही गो टू स्कूल डेली। ही गो, ही क्या हो गया हमारा?
सिंगुलर हो गया और इसके साथ गो का यूज़ होगा, इट मीन्स ये रॉन्ग है। सही क्या होगा, ही गोज़ टू स्कूल डेली। अब देखो शी डोंट लाइक टी, रॉन्ग। सही राइट देखो, शी डजंट लाइक टी। प्रैक्टिस सेंटेंस देखो इसके, आई डैश रीड बुक एवरी डे, क्या आएगा इसमें, रीड। शी डैश बी हैप्पी नाउ, क्या आएगा इसमें, इज़। दे डैश प्ले क्रिकेट यस्टरडे, क्या आएगा इसमें, प्ले का प्ले आएगा, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है। अगर हमारा ही होता या किसी पर्सन का नाम, किसी गर्ल का नाम, किसी बॉय का नाम, तो हमारा प्ले का क्या आ जाता, प्ले के साथ एस और यस का यूज़ हो जाता, प्लेज। ठीक है, वर्ब फॉर्म्स का चार्ट देखो। वर्ब फॉर्म्स का बेस फॉर्म, पास्ट सिंपल, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म एस और यस, वर्ब की फॉर्म फिफ्थ, जैसे गो, वेंट, गोन। फोर्थ फॉर्म देखो, गो के साथ ING, फिफ्थ फॉर्म गो के साथ ERS, गोस। ठीक है, ईट, एट, इटन, जैसे ईटिंग, ईट्स। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स। डू, डिड, डन, डूइंग, डज। हैव, हैड, हैविंग, हैज़। बी, वर, वेयर, बी, बीइंग, इज, एम, आर। टेंस टेबल विद वर्ब एग्जाम्पल, टेंस का टेबल समझेंगे विद वर्ब एग्जाम्पल के साथ। जैसे स्ट्रक्चर देखेंगे हम इसका, टेंस स्ट्रक्चर एग्जाम्पल। फर्स्ट है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में हमारा जो वर्ब का फॉर्म्स का स्ट्रक्चर कैसा होगा और उसका रूल, मतलब कि इसको कैसे हम मैनेज करते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस का यूज़। जैसे शी प्लेज क्रिकेट। नेक्स्ट देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट प्लस इज़, एम, आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। जैसे शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वर्ब सब्जेक्ट आएगा, इज़ का यूज़ होगा, प्ले के साथ ING और क्रिकेट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट आएगा प्लस हैज़, हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसमें शी हैज़ प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट देखो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस सब्जेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ आएगा हैज़ या हैव बीन, हैज़, हैव, बीन, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म शी, जैसे शी हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। ठीक है, नेक्स्ट देखो पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ये वो सेंटेंस है जो पास्ट सिंपल, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट, ये वो सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म है पास्ट सिंपल के अलावा इसका कहीं और यूज़ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसका यूज़ होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, जैसे शी प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट देखो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे शी वाज प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट सब्जेक्ट, पास्ट परफेक्ट सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें आए जैसे शी हैड प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट देखो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। नेक्स्ट देखो फ्यूचर सिंपल टेंस, सब्जेक्ट प्लस विल का यूज़, विल या शैल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसे शी विल प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट देखो
फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट देखो फ्यूचर परफेक्ट सब सेंटेंस, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, शी विल हैव प्लेड क्रिकेट। नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसे सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जैसे शी विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours। देखो हमारा जो वर्ब का टॉपिक है कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको टेंस का स्ट्रक्चर भी बता दिया है कि आप उसको टेंस में किस तरह यूज़ करोगे, कौन सी फॉर्म का यूज़ करोगे और इस टेंस किस तरह से टेबल बनाओगे। ठीक है, टेंस का जो टेबल है आई होप आपको वो भी क्लियर हो गया होगा। मैंने जो टेंस का टॉपिक है अभी पूरे डिटेल में नहीं कराया है, बट हाँ आपको ये है कि ये पता चल गया है कि वर्ब का उसमें किस तरह यूज़ करना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया तो आप 1 या 2 बार मेरी ये वीडियो दोबारा देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसी के साथ वर्ब कंप्लीट करने के बाद हम शुरू करेंगे एडवर्ब, क्योंकि ये टॉपिक उसी से ही रिलेट करता हुआ है, इसलिए आपको ये दोनों कनेक्ट करके पढ़ाऊंगी तो आपको ये दोनों चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्ब, जिसको क्रिया विशेषण बोलते हैं। अब हिंदी में इसका नाम देखो, क्रिया विशेषण, मतलब कि क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द। ठीक है, जो क्रिया आपकी वर्ब है उसको और ज़्यादा मॉडिफाई करता है और ज़्यादा उसको डिटेल में आपको उसके बारे में जानकारी देने वाले शब्द को क्या बोलेंगे, एडवर्ब। डेफिनेशन देखो, एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ब। वर्ब वह शब्द है जो क्रिया विशेषण या किसी अन्य क्रिया विशेषण के बारे में अतिरिक्त जानकारी देता है, मतलब उस वर्ब की जो शब्द है उसकी और ज़्यादा अतिरिक्त जानकारी देने को क्या बोलेंगे, एडवर्ब। एग्जाम्पल देखो, शी रन्स क्विकली, जो क्विकली है ये आपका क्या है, वर्ब को मॉडिफाई करता है, कर रहा है कि क्विकली मैंने जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही इज़ वेरी टॉल, वेरी क्या है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है शी रन्स क्वाइट फास्ट, अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, काइंड ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब के प्रकार। एडवर्ब के प्रकार देखो, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, ढंग बताने वाला, जैसे इसमें ये बताता है कि काम कैसे हुआ, जैसे एग्जांपल क्विकली, स्लोली, केयरफुली। क्विकली मैंने जल्दी, स्लोली धीरे और केयरफुली बड़े ही ध्यान से। ठीक है, सेंटेंस, शी स्पीक्स सॉफ्टली, वह बोलती है, बोलना क्या है, क्रिया। वो जो सॉफ्टली है, ये जो सॉफ्टली शब्द है किसको क्वालिफाई कर रहा है, किसके और डिटेल में बता रहा है, आपकी स्पीक, जैसे शी स्पीक्स वह बोलती है, बोलना क्रिया होगी और क्रिया के बारे में बता रहे हैं वह कैसे बोलती है, सॉफ्टली। ठीक है, ये आपकी एडवर्ब होगी। सेकंड देखो, एडवर्ब ऑफ प्लेस, स्थान बताने वाला, ये बताता है काम कहाँ हुआ, जो एक स्थान के बारे में, उस प्लेस के बारे में बताता है। जैसे एग्जांपल, हेयर, देयर, एवरीवेयर। जिससे सेंटेंस, ही लिव्स नियर बाय, वह कहाँ रहती है पास में ही रहती है। थर्ड देखो, एडवर्ब ऑफ टाइम, समय बताने वाला, जो ये बताता है कि काम कब हुआ। जैसे एग्जांपल, नाउ, देन, यस्टरडे या सो। सेंटेंस, वी विल मीट टुमारो, क्या टुमारो किसके बारे में बताया, समय के बारे में बताया, यस्टरडे भी समय को बता रहा है। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति बताने वाला, मतलब कि बताता है कि काम कितनी बार हुआ, आवृत्ति को क्वालिफाई कर रहा है। जैसे एग्जांपल, ऑलवेज, ऑफन, रियरली, नेवर।
ये क्या है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है ना। जैसे सेंटेंस, शी ऑलवेज वर्क अप अर्ली, वह कैसे उठती है, वह रोज़ जल्दी उठती है। एडवर्ब ऑफ डिग्री, परिणाम बताने वाला, यह ये बताता है कि कितना या किस हद तक। जैसे वेरी, क्वाइट, ऑलमोस्ट, ट्रू। सेंटेंस, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इंटेरोगेटिव एडवर्ब, इंटेरोगेटिव आपको नाम से पता चल गया, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं। उस जो सवाल पूछने के लिए जिन शब्दों का यूज़ होगा उसको क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव एडवर्ब। एग्जाम्पल, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ। सेंटेंस, व्हेन विल यू कम, वे कब आएंगे, आप कब आओगे। रिलेटिव एडवर्ब, संबंध सूचक, मतलब कि जो संबंध को कोरिलेट करता है, कॉजेस ऑफ कनेक्ट करता है, जो क्लॉजेस को कनेक्ट करे उसको बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल, व्हेन, वेयर, वाई। सेंटेंस, आई रिमेंबर द डे व्हेन वी मीट। पोजीशन ऑफ एडवर्ब, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, यूजुअली, एंड ऑफ सेंटेंस। ही वर्क केयरफुली yesterday। सेकेंड, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेन वर्ब से पहले, शी ऑलवेज इट्स ब्रेकफास्ट। एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले आती है। ही इज़ टू लेज़ी। अब इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होती है, शी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली। जो शी क्या है, हमारी कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और उसके साथ शी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, तो ये क्या होगी, रॉन्ग होगी। राइट क्या होगा, शी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली। ही डिड गुड इन द एग्ज़ाम, रॉन्ग। राइट क्या होगा, ही डिड वेल इन द एग्ज़ाम। प्रैक्टिस क्वेश्चन, शी रन्स डैश, क्या आएगा इसमें, क्विकली। ही विल कम, क्या आएगा, टुमारो। ठीक है। शी इज़ डैश टायर्ड, क्या आएगा, वेरी। आई होप आपको वर्ब और एडवर्ब का टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हुआ होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप 1 या 2 बार मेरी इस वीडियो को दोबारा देखिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए आने वाले टाइम में और अच्छे से वीडियो बनाऊँ और नए नए सब्जेक्ट की आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।